मैम। Hello everyone, good morning. Say good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, all of गुड you. मैम। So, we were reading our chapter Building a Shelter, right? So, is the story clear to everyone? यस मैम। यस मैम। Okay. Okay, यस मैम। only the last paragraph is left. And can anyone say who is the writer or the novelist of this मैम आई novel? शुड रीड हु इज Yes, दैट? जोहर वाइस। Johann Wyss. Johann Wyss. जोहान। Okay, जोहान। fine. So you have read how the Robinson family made a shelter for them on a on an island, right? Fine, everyone. यस मैम। यस मैम। Okay, so the last paragraph is left only. Let's call the river Jackal River, said Jack. अब यहाँ पर क्या कर रहे थे? Everybody was giving a name to the हाउस, जो होम बनाया था, जो हाउस बनाया था, उसको एक नेम दे रहे थे एंड एवरीबडी वॉज इन अ डिस्कशन. सो हियर जैक सेड कि क्या नाम रख सकते हैं, एज वी कैन गिव द नेम रिवर जैकल रिवर, राइट? So far we were in complete agreement. However, we could not agree on the name for our new home. ये कह रहे हैं हम बहुत देर तक डिस्कशन करते रहे लेकिन हम एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे थे. हमें कोई एकदम से ऐसा क्लिक करने वाला नेम नहीं मिल रहा था अपने न्यू होम के लिए, राइट? What about ट्री कैसल और फिग टाउन? फिर कोई बोला, द बॉयज सजेस्टेड. अब जो दूसरे बॉयज थे यानी कि जो उनके ब्रदर्स थे, यंगर ब्रदर थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि ट्री कैसल कैसा नाम रहेगा? कैसल इज अ महल, राइट? ह्यूज. तो उसने कहा ट्री यस कैसल मैम। इसका कैसा नाम रहेगा? या फिर फिग टाउन भी इसका नाम रख सकते हैं. बट आई डिड नॉट लाइक ईदर नेम. लेकिन वो उन्होंने बोला, जो नरेटर हैं आपके फादर, उन्होंने बोला कि भाई मुझे कोई नाम पसंद नहीं आया. तो वहां पे भी हम एग्री नहीं हुए. कॉल इट ईगल्स नेस्ट, सैड फ्रिड्स. अब फ्रिड्स एकदम से बोलता है कि ओके ओके, इसको हम बोलते हैं ईगल्स नेस्ट. ईगल इज अ बर्ड। बर्ड. ईगल मैम। इज अ बर्ड, राइट? यस मैम। तो उन्होंने बोला, फ्रिट्ज बोलता है कि हम इसको ईगल्स नेस्ट रखते हैं इसका नाम. आवर हाउस इज मोर लाइक अ नेस्ट देन अ कैसल. ये कहने लगा कि हमारा घर जो है वो एक नेस्ट की तरह दिखाई देता है. एक व्हाट इज नेस्ट? घोंसले की कैस तरह. द होम ऑफ अ बर्ड। होम ऑफ अ बर्ड, होम राइट? ऑफ अ बर्ड। तो उसने बोला कि हमारा जो घर है नो वो किसकी मैम। तरह. यस, व्हाट आ हैपन? हम्म. किंग बर्ड। आ किंग बर्ड। आई एम आस्किंग द मीनिंग ऑफ नेस्ट. नेस्ट पूछा अभी केवल, है ना? तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये हमारा मैम जो योर घर वॉइस है. इज नॉट कमिंग। वाई? अब क्लियर है? यस मैम। यस मैम, आप बीच में अटक गई थी। ओके. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जो हम अपने घर का नाम रख लेते हैं ईगल्स नेस्ट. और ईगल्स नेस्ट हम इसलिए रख लेते हैं क्योंकि हमारा घर जो है वो एक कैसल की तरह, महल की तरह तो दिखाई दे नहीं रहा है. वो तो एक नेस्ट की तरह ही दिखाई दे रहा है. क्यों? क्योंकि हमने उसको किस पे बनाया है? ट्री पे बनाया है, राइट? तो हम इसका नाम देंगे ईगल नेस्ट. और क्यों देंगे? द ईगल इज द किंग ऑफ बर्ड्स एंड वी आर लाइक किंग्स हियर. वो कहते हैं कि ईगल जो है वो बर्ड्स का किंग है और हम भी यहाँ के राजा हैं, हम भी यहाँ के किंग हैं. दैट्स वाई हम इसका नेम रख देते हैं ईगल्स नेस्ट. वी आर नॉट किंग यट. उसने बोला वी आर नॉट किंग्स यट. अभी तक हम राजा वाजा नहीं है, कोई राजा नहीं है हम. आई टोल्ड हिम लेट्स कॉल इट फेल्कॉन्स नेस्ट. अब उन्होंने इसमें करेक्शन किया और उन्होंने बोला कि हाँ इट्स गुड कि ये नेस्ट है ना? लेकिन हम चूंकि अभी राजा नहीं है तो ये कोई लॉजिक नहीं है. दैट्स वाई उन्होंने बोला कि हम इसका नाम रखते हैं फेल्कॉन्स नेस्ट. फेल्कॉन्स नेस्ट क्यों? एंड आई होप दैट यू
are all as brave as falcons. Falcon is also a bird, right? एक Yes, बहुत ही ma'am. एक ब्यूटीफुल सी बर्ड है. फैल्कॉन जो है वो भी एक बर्ड है, और वो बर्ड कैसी है? बहुत ही हार्ड वर्किंग है, राइट? बहुत हार्ड वर्किंग, स्ट्रॉन्ग, इस तरीके की बर्ड है. तो इन्होंने कहा कि हम इसका नाम क्या रखेंगे? फैल्कॉन्स व्हाट? फैल्कॉन्स नेस्ट इसका नाम रखेंगे. यस यस, एंड आई होप दैट यू ऑल आर ब्रेव एज फैल्कॉन्स. और मुझे चूंकि हम सब ने जिस तरीके से मेहनत की थी, अपना होम बनाया था उन्होंने, तो सबकी मेहनत दिखाई दे रही थी. एंड दे वर ऑल्सो ब्रेव. क्यों? क्योंकि उन्होंने अकेले आइलैंड पर मिलजुल करके ये सब कुछ उन्होंने बना लिया था. तो फादर ने बोला कि हम इसको फैल्कॉन्स नेस्ट बोलेंगे, क्योंकि फैल्कॉन बर्ड की तरह आप सब भी कैसे हो? बहुत ही ब्रेव हो. यस यस, द बॉयज क्राइड आउट. अब बच्चों को भी ये नाम बिल्कुल समझ में आ गया, एकदम सूटेबल था, क्योंकि हमने बहुत ब्रेवरी से यहाँ पे सारा वर्क किया था, हमने बहुत हार्ड वर्क किया था. एंड वी आर लाइक फैल्कॉन्स. हम वो अपने आप को कंपेयर कर रहे थे अब फैल्कॉन से, जो कि एक अच्छी और बहादुर बर्ड है. उन्होंने कहा दैट्स वेरी राइट, हम भी इसका नाम क्या करेंगे? यही रखेंगे. वी शैल कॉल इट फैल्कॉन्स नेस्ट. हम अपने Nest. घर का नाम फैल्कॉन्स नेस्ट ही रखेंगे, और हम इसे फैल्कॉन्स नेस्ट ही पुकारेंगे. राइट Right, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. डू यू लाइक दिस स्टोरी? पसंद आई सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very interesting. Yes, ma'am. Okay, that's very good. Now the next Ma'am, I is, like this story. you like this story? Very good. So what do you learn with this? क्या सीखा आपने? कुछ सीखा स्टोरी से आपने? Yes, ma'am. क्या सीखा? यू लर्न कि हमें कभी भी पैनिक नहीं होना चाहिए. इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सिचुएशन, वी मस्ट नॉट बी पैनिक, वी मस्ट बी वेरी Ma'am, ब्रेव. in this story, we have understand that in every situation we can handle it. We should not panic. We can handle every situation. In any circumstances we must not be panic. हमें परेशान नहीं होना चाहिए, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, right? We must be confident. बट मैम परेशान होने से उसका कोई सॉल्यूशन थोड़ी निकल जाएगा. बिल्कुल, exactly. So that's why we must be confident, we must be calm, right? And we have to take a decision इन स्टेट ऑफ कामनेस. जब हम एकदम शांत होते हैं तभी हमें कोई डिसीजन लेना चाहिए. एंड व्हाट वी हैव लर्न, वी मस्ट बी वेरी ब्रेव. हमें हर सिचुएशन से लड़ने के लिए कैसा होना चाहिए? ब्रेव भी होना जरूरी है. ब्रेव. नाउ दिस इज एक्सरसाइज, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस. यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और आपको टिक करना है कि कौन सा जो है वो सबसे सही है. This extract is about a family that lived on an island while on a holiday. Holiday के टाइम पे वो आइलैंड पे रहने के लिए गए. Built a nest on a lonely island. एक lonely island पे उन्होंने अपना एक शेल्टर बनाया है. Worked together to build a tree house. सबने मिलकर के एक ट्री हाउस बनाने के लिए मेहनत की है. Worked together to build a shelter. Ma'am, the answer is correct. Marooned on an island. Marooned मतलब जब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गए थे. Marooned मतलब जब वो हेल्पलेस हो गए थे, एक आइलैंड पे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे. That time उन्होंने क्या किया? एक शेल्टर बनाया सबने मिल करके. Is this the correct Ma'am, D one answer? is correct. This D. is the correct answer because आपने पढ़ा कि whole family was doing work for making a shelter. The family had enough rope to make a ladder, but they needed bamboo to make. They were having rope, but they were needed bamboo. तो जब रोप था उनके पास तो बैम्बू की जरूरत क्यों थी उन्हें, right? The steps of the ladder and some bows and arrows. Bows and arrows for each of them. The roof of their tree house. Wooden furniture.
किस चीज के लिए Ma'am, the जरूरत correct थी? answer is A, the steps of the ladder Yes, and ma'am. some bow and arrows. Very nice, very nice. So those who have learned the story, listened the story very very carefully, are capable of giving answers. Yes. तो the steps of the ladder, ladder के steps बनाने के लिए, है ना, ladder जो ऊपर बनानी Yes, थी ma'am. उसके लिए, और उनको सबको एक एक bow and arrow चाहिए था for to protect मैम कि themselves. अगर कोई जंगली जानवर वाइल्ड एनिमल कम्स Exactly, to सो protect दे themselves विल बी from सेफ. a wild animal. अगर कोई भी वाइल्ड एनिमल आता है या कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो वो क्या कर सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, राइट? प्रोटेक्ट फॉर सो द आंसर इज ए. ए. The narrator and his eldest son held guns because they were going to hunt animals in the forest. Were scared of being unarmed. Unarmed का मीनिंग क्या होता है? Unarmed का मीनिंग होता है बिना किसी वेपन के, बिना किसी ये जो भी लड़ने के लिए या हथियार के. वार करने के लिए हथियार, बिना किसी हथियार के, राइट? ठीक है, तो उनको लग रहा था, वो देवर स्केयर्ड कि भाई हमारे पास में तो कोई हथियार ही नहीं है, कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, राइट? थर्ड वन इज वर नॉट श्योर ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स दे माइट फेस. उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता था. एवरी सिचुएशन वाज स्ट्रेंज के कभी भी कुछ भी पॉसिबल है ना? डिड नॉट हैव एनी अदर वेपन. उनके पास कोई भी दूसरा वेपन नहीं था. नाउ लुक चिल्ड्रन, देयर आर 4 सिचुएशंस एंड all 4 can resemble, but you have to find out the appropriate answer. यहाँ पे मैम आई शुड आपको टेल. Madam C. C. मैम सी इज द Madam करेक्ट C. आंसर because in Okay. the story it's spelled. Exactly. There is a request, children. Each one of will you give the answer. You will give the answer. Please एक दूसरे को chance देना है. Once if you have given the answer, then give chance to another one. Right? Okay, ma'am. चलिए, तो अब कौन सा आंसर इज appropriate? Which answer is the appropriate answer? Madam C. C. They are not C sure of is the what correct kind of answer. animal they might face. Exactly. They don't want to hunt any animal. उनको कोई एनिमल हंट नहीं करना था. वो हंटिंग के लिए थोड़े गए थे वहां पे. एंड इवन दे डोंट वांट टू हंट. क्यों नहीं करना चाहते थे? जानवरों को मारना अच्छी बात है क्या? No, ma'am. No, it's a offense. It's an offense. It's a crime, right? हमें जानवरों Yes, को ma'am. बेवजह बिल्कुल भी नहीं मारना है. बट वो अपने साथ इसलिए लेके गए थे कि मे बी एनी एनिमल इट माइट बी देयर और उनको फेस करना पड़ेगा, राइट? तो इसके लिए Ma'am, they अपनी must सेफ्टी have के लिए. taken guns because they were going when for finding bamboo. They were thinking that we can find any type of animal, so we should have the weapon. एग्जैक्टली, फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन ओनली, है ना? फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन ओनली. उनको किसी को हर्ट नहीं करना था, किसी को हार्म नहीं करना था उनको. राइट. Flora barked excitedly because she was walking in the forest. वो फॉरेस्ट में जा रही थी इसलिए भौंक रही थी. Like playing in the bushes, उसको bushes में, झाड़ियों में मजा आ रहा था खेलने में. Knew there were birds in the bushes, उसको पता था कि birds हैं यहाँ bush में. Was very brave, वो बहुत brave थी इसलिए चीख रही थी, इसलिए barking कर रही थी. What's the perfect reason? C. Madam answer is C. Birds in the bushes. Birds in the bushes. Madam C. Very, Yes, ma'am. very correct, very correct. So everybody is getting answer or only few are getting? Ma'am, few. Only few are getting answers. Rest, they don't get the story. No, ma'am. You are not saying. Okay. Answer. So they, she was, because she knew there were birds in the bushes. क्योंकि उसे पता था कि bushes जो हैं उनके अंदर birds हैं. ये बात फ्लोरा को समझ में आ गई थी. Because Yes, she can ma'am. smell, right? Yes. How she knows? She can smell. She. Yes, ma'am. On Sundays, the She family. knew that Fine. in the bushes there are birds live. Okay. On Sundays, the family prayed and played. Pray करती थी और play करती थी.
prayed, rested and talked among themselves. प्रेयर करती थी, रेस्ट करती थी और एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करती थी. आर प्लेड एंड स्लैप्ड, खेलते थे और फिर आराम करते थे, सो जाते थे. वेंट फॉर वॉक्स इन द फॉरेस्ट, या फिर फॉरेस्ट में वॉक के लिए जाते थे. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Ma'am, the correct answer is B. That rested and talked among themselves. बेटा, एवरी डे आई टेल यू पीपल ओनली वन एट ए टाइम. जब आपको लग रहा है कि कोई एक बोल रहा है, देन प्लीज क्वाइट. Ma'am, pray, rested and talk among themselves. एग्जैक्टली. दे प्रेड, रेस्ट करते थे एंड आपस में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे. सो द करेक्ट आंसर इज बी. The father did not want the house to be called Eagle's Nest because he did not think it was like a nest. उनको नहीं लगता था कि ये एक नेस्ट की तरह है. फादर ने क्यों कहा कि ये ईगल नेस्ट नहीं है? क्योंकि उनको लगता था कि नेस्ट की तरह नहीं है. सेकेंड, thought they were not as great as eagles yet. उनको लगा, उन्होंने सोचा भाई अभी हम इतने बहादुर नहीं हैं, इतने बड़े, वी आर नॉट लाइक अ किंग, इतने पावरफुल नहीं हैं हम. राइट. लाइक्ड फैल्कन्स बेटर देन ईगल्स. उनको लगा फैल्कन इज बेटर देन ईगल फॉर अस. अगर हमें अपने आप को रिजेंबल करना है तो हमारे लिए फैल्कन ज़्यादा बेटर है, क्योंकि फैल्कन इज अ ब्रेव बर्ड, राइट, instead of a king, right? Felt falcons were braver than eagles. उनको लगा कि falcons जो है वो eagles से ज़्यादा brave है, इसलिए हमें अपना नाम, हमारे घर का नाम जो है वो falcons nest rखना चाहिए. What is the correct answer? Appropriate answer. Ma'am, B. Ma'am, B. What they were not as great as eagles yet. Yet, okay. क्योंकि उनको लगा कि वो अभी ईगल की तरह, ईगल जितने स्ट्रॉन्ग और पावरफुल नहीं है. Then they thought that they are not powerful like a king. वेरी गुड, वेरी गुड. Ma'am, there is a normal person. हाँ, दे वर लाइक कॉमन पीपल. उनको बस नॉर्मल थे वो. हर नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, एक कॉमन पर्सन जो होता है, वो क्या करता है? अब जब वो अगर किसी प्रॉब्लम में होता है तो क्या करता है? पैनिक हो जाता है क्या? Yes, ma'am. No, no, Ma'am, no. sometimes they, sometimes not. Sometime, but it is not good. Ma'am, What? sometimes some people are panic and in situation and In some some are not. situations, you are not supposed to hold problem like this. कि problem, problem, problem. What you have to do? You have to get a solution. Like अगर ये problem है तो इसको यहाँ fit कर दीजिए. Then it's over. Right? So you have to find out a solution instead of focusing on problem. Fine? Right? Okay. Now the next is take the picture that shows how the Robinson family fixed the ladder to the tree. आपको ये बताना है, इन पिक्चर्स को देखना है आपको, और आपको फिर ये बताना है कि किस तरीके से उन्होंने लैडर को फिक्स किया था. उन्होंने बहुत सारी मेहनत की थी. जो फ्रेड्स होगा या फिर अर्नेस्ट होगा या कोई और होगा जो कि जिसने कि जो कि ट्री पे चढ़ गया होगा, क्लाइंब किया होगा ट्री पे, और फिर उसके बाद में लेडर को लगाया होगा, या फिर उनमें से किसी ने भी क्या किया होगा? थ्रो किया होगा. और जिसका थ्रो अच्छा होगा उसने इस तरीके से कर लिया होगा. दे ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड. राइट, ऐसा हुआ होगा क्या? सुबह से लगे हुए हैं, रात तक कोशिश कर रहे थे. या फिर दे प्लेड स्मार्टली. उन्होंने एरो की मदद से जो लेडर थी उसको क्या किया? एरो शूट किया, और एरो कहाँ चला गया? ब्रांच के पीछे चला गया है. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? The correct answer is C. करेक्ट आंसर इज Ma'am, correct answer is C. वेरी नाइस. दे यूज बो एंड एरो, और उन्होंने क्या किया? उसको थ्रो कर दिया उसके थ्रू, है ना? वेरी नाइस. Yes, ma'am. So have you completed all? Now the next exercise Yes, B. ma'am.
The Robinson family gave names to certain places. Complete this table. आपको टेबल कंप्लीट करना है. Half of the table is given here. Place, name and reason. Bay. मैम मार्टिन को बे को क्या नेम दिया उन्होंने? सेफ्टी बे. सेफ्टी बे. एंड उन्होंने रीजन क्या दिया? गॉड ब्रॉट God देम brought टू them to safety सेफ्टी. सेफ उनको सेफली ले करके आया. यहाँ पर भगवान जो है उन्होंने उनको सेफली वहां पर रखा. राइट. द नेक्स्ट इज ब्रिड मार्श. फ्लेमिंगो मार्श फाउंड फ्लेमिंगोज. ठीक है. यहाँ पर उन्होंने क्या किया? मार्श प्लेस है, नेम दिया फ्लेमिंगो मार्श और द रीजन इज फाउंड फ्लेमिंगोज. वहां पे फ्लेमिंगोज मिलते हैं. ब्रिज, फैमिली ब्रिज. The whole family helped to make and it. the whole family helped to the Good. situation. Make it Helped to make it. Then Cape. Cape name क्या था? Cape is a place. Name क्या रखा? Cape Disappointment. disappointment and they looked in vain for sailor. Exactly. They were looking for a sailor there. New home. उसका नेम रखा उन्होंने Falcon's Nest. मैम Falcon nest. The family was as brave falcon. It's okay, fine. It's okay. देखिए, the family was as brave as falcons. That's why they gave the name Falcon's Nest. And कौन सी प्लेस के लिए? न्यू होम के लिए उन्होंने ये नेम दिया था. So that's all for today. We will continue our question answers tomorrow. Till then, take care. Right? Right, ma'am. Okay, ma'am. Bye. Bye, ma'am.